सारे लोग चैट बॉक्स पे बता दें कि उनको ये स्लाइड जो शेयर की है वो, और मेरी आवाज आ रही है। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आ गया हूँ। ये चैट बॉक्स में उल्टी सीधी चीजें लिखना बंद कर दे, वरना मैं इसको फिर हमें पिछली क्लास की तरह ये कर दूंगा। मैं इसको होस्ट ओनली, तो फिर आप मुझसे बात करेंगे बस। चलिए जी, सबको मेरी आवाज आ रही है और सबको स्लाइड भी शेयर हो रही है कि जो कि पीछे दिख रही है। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था आपसे कि पिछली क्लास के बाद ज़रा नमाज ब्रेक की वजह से मैं 5-7 मिनट लेट हो गया। तो अब ये जो क्लास है वो फिर हम अपना आराम से, आखिरी क्लास है मेरी भी और आपकी भी, तो हम आगे पीछे कर सकते हैं उसको। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ज़रा कंफर्म करते हैं, ज़रा पढ़ाई पे आ जाते हैं, क्योंकि हमने ज़रा ब्रेक दिया था 10-15 दिन का, तो अब हमने फुल स्विंग में पढ़ना है इंशाल्लाह। तो आप ज़रा मुझे कंफर्म कर दें कि लास्ट टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने कहाँ तक पढ़ाया और कहाँ तक लिखवाया है। तो काइंडली मुझे कंफर्म कर दें आप लोग ज़रा, जो लोग लास्ट क्लास में थे, क्योंकि मैंने आपकी एक ही क्लास लिया है सब, वो सैटरडे वाली वो कुछ हो नहीं पाई थी। तो अब मुझे आप कंफर्म कर दें कि क्या पढ़ लिया था और क्या लिख लिया था। डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन हो गई थी या नहीं हो गई थी, ये बता दें मुझे। पेपर पैटर्न हो गया था समीर, और बताओ। चैप्टर 2 शुरू कर दिया था या नहीं? बाकी लोगों को भी आवाज आ रही होगी, तो काइंडली जितने लोग भी थे लास्ट क्लास में जरा मुझे बता दें कि मैंने चैप्टर नंबर 2 शुरू कर दिया था कि नहीं। मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने स्टार्ट तो लिया होगा। डिस्कवरी तक हो गया है, हाँ। बस मुझे ये याद आ रहा था कि शायद मैंने डिस्कवरी करा दिया होगा। चले भाई, तो अब आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। अब ये जो आज का हमारा पहला टॉपिक है, ये आपको हेडिंग दिख रही है, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। और क्योंकि नोट्स में बनवाऊंगा हमेशा की तरह, तो कॉपी आप निकाल लें, कॉपी पेन मार्कर, जैसे जब आप काम करना चाहते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन के बाद, डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन के बाद आप हेडिंग डाल दें, बाय इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की हेडिंग डाल दें, और इत्मीनान से पढ़ेंगे ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो। और चैट बॉक्स को प्रॉपर्ली इस्तेमाल करें आप। तो हेडिंग डाल देंगे आप, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को इंडस्ट्री बनाने के 6 मेथड हैं, और ये बहुत मशहूर सवाल है, पेपर में बहुत आता है ये। अगर लॉन्ग में आएगा तो एनी 5 मेथड आएंगे, 5 मेथड। अगर शॉर्ट में आएगा तो एनी 4 मेथड आएंगे, यानी 4 मेथड। ज्यादातर शॉर्ट में आता है, एनी 4 मेथड करके आता है ज्यादातर। तो हाइड्रोजन को बनाने के जो 6 मेथड है, उनमें से 4 में पानी इस्तेमाल होता है। ठीक है भाई, 6 मेथड में से 4 मेथड में पानी इस्तेमाल होता है, तो उसको इसीलिए पहली हेडिंग आपको दिख रही है बाय वाटर। मेन हेडिंग है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो सबसे मेन हेडिंग है। उसके बाद मेन हेडिंग है बाय वाटर। बाय वाटर के जो 4 मेथड मैंने आपको बताए, उन 4 मेथड में से ये बिल्कुल हेडिंग इसी तरह डालनी है आपने जैसे मैंने डाली, वरना गड़बड़ा जाएंगे आप। तो बाय वाटर के 4 मेथड में से पहली हेडिंग को ए पार्ट कह रहे हैं हम,
और पहली हेडिंग है बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक, हेडिंग है ये, ठीक है, बाय पासिंग स्टीम ओवर। तो 3 हेडिंग एक साथ आ रही, घबराना नहीं आपने। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन मेन हेडिंग हो गई, उसके बाद नंबर 1 आ गया बाय वाटर, और बाय वाटर में पहली सब हेडिंग आ गई बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक। और क्योंकि जैसे मैंने बताया पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हल्का लेके नहीं चलना है, आपको प्रॉपर्ली पढ़ाई करनी है। हाँ, अगर कोई मसला होता है आपको तो आप चैट बॉक्स में हाथ के हाथ लिख दें, मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए, अब ये बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट को समझ लेते हैं। छोटी छोटी हेडिंग्स है, आसान आसान सी, बिल्कुल आपके लेवल की है। चैप्टर 2 से इसीलिए शुरू किया है, समझ में फट करके आना चाहिए। अब स्टीम कहते हैं पानी की गैसियस फॉर्म को। कैमरा जो लोग ऑन कर रहे हैं काइंडली ना करें। तो स्टीम पानी की गैसियस फॉर्म में, यहाँ जी लिखा हुआ नहीं है पर मैंने आपको बता दिया, आप चाहें तो पानी के साथ छोटा सा जी बना सकते हैं, स्मॉल जी। और कोक जो है ये कार्बन की फॉर्म है। कोक का कार्बन है, कार्बन सॉलिड होता है, आपको पता है। टेम्परेचर यहाँ पे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, नीचे लिखा हुआ भी है। रेड हॉट का मतलब होता है सुलगता हुआ, उर्दू में। सुलगता हुआ के तो और भी मतलब होते हैं, आपको पता ही है, पर यहाँ पे सुलगने का मतलब है कि इतना हीट करेंगे वो लाल हो जाए। जैसे आप बारबेक्यू करते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह हालात बहुत बेहतर कर दे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जब ये बकरीद के बाद आप बारबेक्यू करें तो कोयले को जब आप जलाते हैं ना तो वो लाल हो जाता है, बारबेक्यू करते हुए आपने देखा होगा। तो वो जो कोयला जलाते हुए लाल हो जाता है ना, उसको इंग्लिश में कहते हैं रेड हॉट, उर्दू में कहते हैं सुलगता हुआ। तो इसका मतलब है पहले आपने कोक लेना है, कोक को आपने हीट करना है, कितने टेम्परेचर पे, 1000 पे। जब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो हीट हो जाएगा तो वो हो जाएगा लाल, रेड हॉट, रिएक्शन करने के लिए तैयारी पकड़ लेगा। जब वो रिएक्शन करने के लिए तैयारी पकड़ लेगा तो उसके ऊपर से आप गुजारेंगे स्टीम, यानी पानी की गैसियस फॉर्म। जब स्टीम स्टीम गुजारेंगे वहां से तो दोनों का रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन होने से कार्बन ऑक्सीजन को निकाल के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। इतना हलवा सा रिएक्शन है, सी ने ओ को मिलाया, ओ से मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया और साथ में हाइड्रोजन अलग हो गया। अब क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है, दोनों गैसेज है, तो गैसेज आपस में हो जाती है मिक्स। गैलेक्सी S6 जो है ना, वो अपना कैमरा बंद कर दो यार खुदा के लिए। सब लोग अपना कैमरा ऑफ कर दें प्लीज। हाँ, अच्छा भाई, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों गैसेज हैं, तो देखो डिस्टर्ब हो रहा है, इस तरह पे पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों गैसेज हैं, लिहाजा ये आपस में मिक्स हो गए। और मिक्स होने की जो वजह है उसको डिफ्यूजन कहते थे फर्स्ट ईयर में। इन दोनों के मिक्सर का नाम है वाटर गैस। तो ये बड़ी हल्वा सी पढ़ाई है, उर्दू में इसको इंग्लिश में भी लिखते हैं। तो पहले आपने कार्बन लिया यानी कोक, उसको आपने हीट किया कितने टेम्परेचर पे, 1000 पे। जब वो रेड हॉट हो गया, जब वो रेड हॉट हो गया तो उसके ऊपर से स्टीम गुजारी। स्टीम गुजारने से उनका रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने से कार्बन मोनोऑक्साइड बना और हाइड्रोजन बना, और दोनों किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, लिहाजा आपस में मिक्स हो गए और इनके मिक्सर का नाम रख दिया हमने वाटर गैस। चलें जी, वर्डिंग लिखते हैं इंग्लिश में इसकी, काइंडली सारे लोग वर्डिंग लिखें। कॉपी और पेन तैयार कर लें। हेडिंग आप डाल चुके हैं, वर्डिंग लिखें। वर्डिंग लिखने के बाद चैट बॉक्स में आप मुझे क्यूरीज डाल सकते हैं। फिलहाल आप वर्डिंग लिखें। व्हेन स्टीम इज when steam is passed over when steam is passed over red hot coke when steam is passed over red hot coke at about 1000 degrees centigrade at about 1000 degrees centigrade at about 1000 degrees centigrade comma
mixture of carbon monoxide and hydrogen gases. Mixture of carbon monoxide and hydrogen gases is obtained. Mixture of carbon monoxide and hydrogen gases is obtained में ed आएगा, is obtained called water gas. Is obtained called water gas. Called water gas. अब आपने दो लाइनें छोड़नी है इक्वेशन के लिए और दो लाइनें छोड़ के लिखें. Following are the methods. Following are the methods to separate hydrogen. Following are the methods to separate hydrogen from the mixture. Following are the methods to separate hydrogen from the mixture. ठीक है भाई. Following are the methods to separate hydrogen from the mixture. अब आपने जो दो लाइनें छोड़ी है उसमें इक्वेशन लिख ले शाबाश. दो लाइनें जो आपने स्पेस छोड़ा है दो लाइनों का, उन दो लाइनों के स्पेस में इक्वेशन लिखे. अब आप चैट बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कुछ भी पूछना है आपको. मैंने बोला कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस कॉल्ड वाटर गैस. कॉल्ड वाटर गैस ये बोला मैंने. फखर क्लियर हो गया आपको? हाइड्रोजन के आगे मैंने बोला हाइड्रोजन गैसेस कॉल्ड वाटर गैस. गुड हो गया. इक्वेशन भी सबने लिख लिया. आगे बढ़ते हैं. अब अगर पैरा नंबर 2 आप पढ़े तो पैरा नंबर 2 में ये मैसेज मिल रहा है कि क्योंकि ये दोनों गैसेस फॉर्म में और गैसेस फॉर्म में ये आपस में मिक्स हैं तो ये इस्तेमाल नहीं हो सकती. दोनों के दोनों इस्तेमाल नहीं हो सकती. लिहाजा इनको इस्तेमाल करने के लिए इनको सेपरेट करना. जब तक ये दोनों सेपरेट नहीं होंगी ये इस्तेमाल नहीं होंगी. लिहाजा किताब आपको ये पढ़ाना चाहती है कि हाउ दीज गैसेज आर सेपरेटेड. किस तरह से इन दोनों गैसेस को सेपरेट करेंगे. तो जो सेपरेशन है वो पेपर में पार्ट है पेपर का. अगर आप नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा. ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सेपरेशन इज अ पार्ट ऑफ पेपर. तो अगर आपने सेपरेशन पेपर में लिखी नहीं तो नंबर नहीं मिलते. तो सेपरेशन लिखना पड़ेगा. नहीं लिखेंगे सिर्फ वही फकड़ जो मैं बोलूंगा. हसन क्या रिपीट करना है बताओ. हसन अकरम से मुखातिब हूँ मैं. हसन आप बता दो मुझे क्या रिपीट करना है. पूरा तो रिपीट करना मुश्किल है. अच्छा देखिए ये एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये इंटरनेट जब तक इस तरह से हम चल रहे हैं ऑनलाइन इसमें ये थोड़ा मसला तो रहेगा लाइट वाइट वाला ना. तो लिहाजा इसमें जो आपकी आसानी के लिए बात मैं कर रहा हूँ वो ये है कि परेशान ना हो. लेक्चर के बीच में अगर आप 5-10 मिनट के लिए कभी ऑफलाइन होते हैं और वो टॉपिक आपका निकल जाता है तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे आपको और वहाँ से उतना हिस्सा आप पढ़ लीजिए. और लाइव लेक्चर में क्योंकि क्वेश्चन चल रहे होते हैं तो लाइव लेक्चर का तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. पर ये ज़रूर है कि आपको एक रिलैक्सेशन तो है कि आपको कोई भी टॉपिक बीच में कहीं रह गया तो मिल जाएगा वो आप देख लें. अच्छा आगे मैंने क्या बोला. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नहीं करेंगे ना अपलोड. अभी तो आज स्टार्ट हुई है ना क्लासें. आप क्यों परेशान हो रहे. जब मैं कह रहा हूँ एज अ टीचर अपलोड होगी तो किसी की अच्छी नहीं रोक सकते ना आप.
टेंशन क्यों ले? असल में नया नया ये पैटर्न शुरू हुआ है तो अभी ग्रुप वगैरह बन रहे होंगे, तो अपलोड होगा, आप परेशान ना हो। ठीक बात। चलिए, ये गूगल क्लासरूम में होगा इंशाल्लाह। समीत आप समझ रहे, गूगल क्लासरूम में इंशाल्लाह अपलोड होगा। आप लोगों की जो जीमेल आईडीज है वो ली जाएंगी, जिन्होंने दे दिए हैं उनको तो बन भी गए होंगे, और बाकी जिन्होंने नहीं दी उनसे लेंगे और वहाँ अपलोड करें, नो टेंशन। चलो जी, अब आ जाए मेथड पे। तो मेथड है बाय लिक्विफिकेशन, सेपरेशन का मेथड है ये। दो मेथड सेपरेशन की किताब डिस्कस कर रही है, पेपर में दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक लिखना होगा पेपर में, लेकिन पढ़ने दोनों पड़ेंगे क्योंकि वो नाम से भी दे देते हैं। तो जब नाम से दे देंगे तो आपको एक ही याद होगा तो फंस सकते हैं, तो ये नहीं करना। अच्छा भाई, अब लिक्विफिकेशन की हेडिंग में कुछ बातें लिख रहा हूँ, लिखी भी है स्लाइड में, वो भी पढ़े और मेरी भी सुने। इसमें लिखा हुआ है कि लिक्विड को हीट करने पे वो गैस बन जाता है, इसको बॉइलिंग कहते हैं। तो आप अच्छी वाली बात है, पता है सब, किसी भी लिक्विड को हीट करोगे वो लिक्विड बन जाएगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बॉइलिंग। इसका रिवर्स फिनोमेना नीचे लिखा हुआ है, गैस को कूल करोगे वापस लिक्विड बन जाएगी। गैस को कूल करोगे वापस लिक्विड बन जाएगी। इसको फर्स्ट ईयर में कहते थे कंडेंसेशन, और इसका दूसरा नाम है लिक्विफिकेशन। अब बॉइलिंग के बारे में ये बात लिखी हुई है कि हर लिक्विड का अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, नेचुरल। हर लिक्विड का अपना नेचुरल बॉइलिंग पॉइंट होता है। खानिला वॉइस कटने का जो इशू होता है वो इंटरनेट का होता है, वो हमेशा नहीं रहता, वो चंद सेकंड में ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। और ज़्यादा देर तक रहे तो फिर आपको रीज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, और अगर पूरी क्लास को मसला है तो फिर मुझे रीज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, चैट बॉक्स आ जाता अगर ऐसा होता। तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे, सुनने में आना शुरू हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा मसला है, बिल्कुल आवाज़ समझ में नहीं आ रही, तो रीज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। ये सब के लिए मैसेज है। तो हर लिक्विड का अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हर लिक्विड बॉयल जरूर होगा, पर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल होगा। मिसाल के तौर पर अगर एक कंटेनर में दो लिक्विड, एक का बॉइलिंग पॉइंट 60 है और एक का 80 है, आप हीट करना शुरू करते हैं तो पहले बॉयल तो दोनों ने होना है, पर पहले 60 वाला बॉयल होगा फिर 80 वाला बॉयल होगा। और अगर टेम्परेचर को 60 पे रोक दिया तो 60 वाला तो बॉयल होगा पर 80 वाला बॉयल नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई? तो हर लिक्विड ने बॉयल होना है पर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाके बॉयल होगा। और कंटेनर में अगर 2 या 3 लिक्विड मिक्स है तो वो बारी बारी बॉयल होंगे, पहले एक बॉयल होगा फिर दूसरा बॉयल होगा फिर तीसरा। और टेम्परेचर को रोक के किसी की बॉइलिंग को रोक भी सकते हैं। अब यही बात उल्टा करके लिखा हुआ है, अगर आप आगे पढ़े कि जब गैस को ठंडा करने पे वो लिक्विड बनता है तो ये भी टेम्परेचर के लिहाज से होता है, एक एक करके। और बोलते हो उसको भी बॉइलिंग पॉइंट ही है। तो अगर कंटेनर में दो गैसेज हैं और आप उसको ठंडा करेंगे तो लिक्विड तो दोनों बनेंगे, पर एक साथ नहीं बनेंगे, एक एक करके बनेंगे। जैसे बॉइलिंग में एक एक करके बॉयल हुआ था, पहले एक बॉयल हुआ फिर दूसरा होगा, इसी तरह कूल करने पे लिक्विड में पहले एक लिक्विड बनेगा फिर दूसरा लिक्विड बनेगा। अब टॉपिक पे लेकर आ रहा हूँ आपको। टॉपिक बोल रहा है वाटर गैस है हमारे पास। वाटर गैस को जब हमने ठंडा करने किया और हम पहुंचे -200 पे, कहाँ पहुंचे? -200। तो -200 पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया लिक्विड। -200 पे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बन गया? लिक्विड। ये किताब बता रही है हमें -200, हम इससे क्या? तो -200 पे कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विड बना। हाइड्रोजन का टेम्परेचर है, हाइड्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है -252। माइनस का कितना? 252। तो आई होप कि इतनी मैथ तो आप लोगों को आपको आती है कि -200 पहले आएगा, -252 बाद में आएगा। तो अगर टेम्परेचर को -200 पे रोक दें, -201, -202, -203 ना होने दें, -200 पे रोक दें, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो लिक्विड बन रही है। हाइड्रोजन को चाहिए टेम्परेचर 252, 252 तक हम जा नहीं रहे, तो हाइड्रोजन जो है वो गैस फॉर्म में रहेगा। तो चालाकी क्या की हमने कि दो गैसेस में से एक को लिक्विड बना दिया। जब तक वो दोनों गैस थी तो सेपरेट करना नामुमकिन था।
अब दोनों में से एक क्या बन गई? ये लर्न टू टू जो है ना भाई यार, नाम अपना लिखा करो ताकि मैं मुखातिब कर सकूं एक बात। और चैप्टर 2 में चल रहा है अभी, ठीक है, नाम सही करो। अच्छा जी, तो -200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने टेम्परेचर को रोक दिया। चालाकी ये की हमने, पहले दोनों गैसेस थी तो सेपरेट हो नहीं सकती थी, अब दो में से एक लिक्विड बन गया, कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। एक अभी भी गैस है, कौन? हाइड्रोजन। लिहाजा हाइड्रोजन आसानी से क्या हो जाएगी? सेपरेट। तो ये ट्रिक है, यहाँ पर ट्रिक यह है कि दोनों गैसेस जब तक रहेंगी सेपरेट नहीं हो सकती। दो में से एक को क्या बना दिया? लिक्विड। एक पहले भी गैस थी, अभी भी गैस है, तो सेपरेट होगी। अब मैं आपको इसकी वर्डिंग लिखवा रहा हूँ। जब आप वर्डिंग लिख लें तो चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन करेंगे, और अगर आप क्वेश्चन करके क्लियर हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे, ठीक। चले, सब लोग हेडिंग डालते हैं सेपरेशन की, और सेपरेशन के बाद हेडिंग डालें बाय लिक्विफिकेशन। और हेडिंग बिल्कुल मेरे पैटर्न पे डालनी है यहाँ पे, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप बात। शाबाश, हेडिंग डाल। चलो भाई लिखो। When the mixture of carbon monoxide and hydrogen gases, हेडिंग डाली सबने, हेडिंग दिख तो रही है आप। एक हेडिंग डलेगी सेपरेशन, और पहली हेडिंग डलेगी बाय लिक्विफिकेशन। ये हेडिंग जिन्होंने पूरे लेक्चर में शुरू से काम सही सही कर रहे हैं, बाकी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ना वो पिक्चर उसकी लगा दूंगा, किसी से मंगवा के सही काम की, तो आप वेरीफाई कर लें। तो एक हेडिंग है सेपरेशन, उसकी सब हेडिंग है बाय लिक्विफिकेशन, उसमें आप देख रहे हो व्हेन द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस, when the mixture of carbon monoxide and hydrogen gases is cooled up to is cooled up to हाँ भाई, is cooled up to -200 डिग्री सेंटीग्रेड, is cooled up to -200 डिग्री सेंटीग्रेड, comma, is cooled up to -200 डिग्री सेंटीग्रेड, comma, carbon monoxide becomes liquid, carbon monoxide becomes liquid, carbon monoxide becomes liquid, while hydrogen is separated in gaseous form. While hydrogen is separated in gaseous form. While hydrogen is separated in gaseous form. अब ये सेपरेशन का मेथड नंबर 2 आ गया, तो चैट बॉक्स में मुझे ओके दे दें, कोई सवाल है तो कर ले, तो फिर मेथड नंबर 2 पे पढ़ा। किसी को भी कोई परेशानी है तो हेजिटेट होने के बजाय सीधा सीधा लिख दें। सबको क्लियर हो गया? चलो, बहुत अच्छी बात हो गई। गुड है। चलो, खास तौर पे वो लोग जरूर लिखा करें जिनको प्रॉब्लम है। लास्ट में मैंने बोला हाइड्रोजन इज सेपरेटेड इन गैसियस फॉर्म, वसीम, दिस इज फॉर यू। लास्ट में मैंने बोला हाइड्रोजन, वाइल हाइड्रोजन इज सेपरेटेड इन गैसियस फॉर्म, GASEOUS, गैसियस, गैस से निकला है। हाइड्रोजन इज सेपरेटेड इन गैसियस फॉर्म।
अच्छा, ये माज है। माज इक्वेशन तो इस हेडिंग में है नहीं। एक दफा और दिखा देता हूँ मैं आपको। अभी जो मैंने हेडिंग की उसमें इक्वेशन तो है ही नहीं। तो उससे पहले वाली इक्वेशन को तो बहुत देर हो गई है। पहले आपने बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक की वर्डिंग लिखी, उसकी 2 लाइनें छोड़ी थी आपने। वो 2 लाइनें जो छोड़ी थी उसमें इक्वेशन आई थी, फिर पैरा नंबर 2 था। फिर पैरा नंबर 2 के बाद आपने अब ये सेपरेशन की हेडिंग की है। चले अब सेपरेशन के मेथड नंबर 2 पे आ जाए। मास क्लियर हो गया आपको? मास अब क्लियर हो गया है? अगर आपकी लाइट चली गई थी तो आप परेशान ना हो। ये जो हिस्सा आपका मिस हो गया ये आप रिकॉर्डेड लेक्चर में देख सकते हैं। अभी जो आगे हम पढ़ेंगे वो नई बातें होंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं जो हूँ, जो आज का काम है उसकी जो मैं पिक मंगवा लूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वहाँ से आप अपना काम पूरा कर लेना, तो आपको परेशानी नहीं है। ठीक है? कौन बिल्कुल साफ सुथरा काम कर रहा है हेडिंग डाल डाल के मुझे चैट बॉक्स में लिख दें, ताकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे उससे रिक्वेस्ट कर लूँ कि वो अपडेट कर दे आज का लेक्चर। मार्कर और पेन प्रॉपरली इस्तेमाल कौन कर रहा है? शुजात, मुझे पता है तू नहीं कर रहा होगा, इसीलिए मैंने पूछा है। चले आज का लेक्चर जिसने साफ सुथरा काम किया है। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ इतना पढ़ाया नहीं था, कोई मसला नहीं। तो भाई कर कौन रहा है तुम में से? क्या तुम लोगों को इंशाल्लाह फिजिकल लेक्चर में सारे बदले ले लूंगा मैं, इंशाल्लाह। ऐसा नहीं करो, तरीके से काम करो। तो जो भी साफ सुथरा काम करे वो वॉलंटरली जो है। हाँ, एजाज मेमन कर रहा है। एजाज वेरी नाइस। तो जो भी साफ सुथरा काम कर रहा है, तो आज और कल, आज की पिछले लेक्चर की और आज के लेक्चर की पिक लेके ना व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देना है आप। तो चले आप आगे पढ़ते हैं। अब ये सेपरेशन का मेथड नंबर 2 आ गया। अच्छा, पिछले वाले मेथड में आपने नोट किया कि कोई रिएक्शन नहीं था, तो रिएक्शन नहीं था तो उसको इसीलिए फिजिकल मेथड कहते हैं। अब जरा सीरियस पढ़ ले, पढ़ाई हो जाए। उसको फिजिकल मेथड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फिजिकल मेथड। और अब ये जो बाय कॉस्टिक सोडा वाला मेथड है ये केमिकल मेथड है, इसमें रिएक्शन हो रहा है बड़ा हलवा। मुश्किल मुश्किल कोई नहीं है, अब एक फटाफट समझ में आएगा। क्या आपने कॉस्टिक सोडा कहते हैं NaOH को, आपने कंटेनर में NaOH डाला। NaOH क्या करता है? नो रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से उसका कोई रिएक्शन है नहीं। जिसने भी ये मेथड दरियाफ्त किया है उसने ये चालाकी की, हाइड्रोजन से उसका रिएक्शन है नहीं। तो हाइड्रोजन से उसका रिएक्शन है नहीं, इसका मतलब है हाइड्रोजन जैसा पड़ा है वैसे पड़ा रहेगा। इतने मेच्योर तो आप हो गए, मुझे भरोसा है कि आपको पता है कि जो चीज़ रिएक्शन ही नहीं करती उसकी प्रॉपर्टीज तो चेंज होती नहीं है। तो NaOH ने क्या किया? हाइड्रोजन से तो रिएक्शन किया नहीं। नीचे आपको दिख रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कर लिया उसने, और कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके उसने बनाया सोडियम फॉर्मेट। अब ये सोडियम फॉर्मेट चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है। तो चैप्टर 9 में तो बहुत टाइम है अभी। तो आपके लिए सिर्फ एक काम की बात है इसमें, और वो ये है कि सॉलिड है। आपके लिए एक काम की बात क्या है कि ये सॉलिड है। अब कंटेनर में हाइड्रोजन पहले भी था गैस फॉर्म में, अभी भी गैस फॉर्म में है। कार्बन मोनोऑक्साइड पहले तो गैस था, पर अब उसकी नई फॉर्म आ गई। और उसकी नई फॉर्म क्या है? सॉलिड। तो अब आप बताओ, एक चीज सॉलिड फॉर्म में और एक चीज गैस फॉर्म में तो सेपरेट हो जाएगी कि नहीं? यस। तो एक दफा और रिव्यू दे रहा हूं मैं आपको। एक दफा और रिव्यू ले ले पूरी क्लास। क्या आपने कंटेनर में डाला NaOH? NaOH ने हाइड्रोजन से तो रिएक्शन किया नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके सोडियम फॉर्मेट बनाया जो सॉलिड है। और हाइड्रोजन क्योंकि रिएक्शन में हिस्सा ले नहीं रहा, लिहाजा पहले भी गैस था, अभी भी गैस है। तो लिहाजा हाइड्रोजन को वहां से क्या कर लेंगे? सेपरेट कर। चलो इसकी वर्डिंग लिखो, फिर मुझे चैट बॉक्स में बताना अगर मसला होता है। शाबाश, हेडिंग डाल दे।
बाय कॉस्टिक सोडा सेपरेशन का पार्ट 2 है। सेपरेट हेडिंग बिल्कुल सही सही फॉलो करनी है आप। सेपरेशन का पहला पार्ट था लिक्विफिकेशन, और अब सेपरेशन का ये पार्ट 2 है बाय कॉस्टिक सोडा। इसमें आप लिख रहे हैं इन दिस मेथड, इन दिस मेथड caustic soda is added in water gas. Caustic soda is added in water gas. Caustic soda is added in water gas, which reacts with अच्छा, जो एक दफा और समझाने वाली बात कर रहा है वो थोड़ा वेट करो, मैं लिखवा के समझा देता हूँ, और अगर आप समझ के लिख लो तो भी क्लियर हो जाएगा आपको, पर फिर मैं रिपीट करता हूँ। which reacts with carbon monoxide, which reacts with carbon monoxide to form solid sodium formate, to form solid sodium formate। हाँ भाई, टू फॉर्म सॉलिड सोडियम फॉर्मेट, फुल स्टॉप। Since hydrogen is unreacted in the process, since hydrogen is unreacted in the process, since hydrogen is unreacted in the process, सोडियम के बाद ये फॉर्मेट हसन लिखा हुआ भी है, आप उस पर देखो, अगर आप उस पर देखते हो स्लाइड पर, तो सोडियम फॉर्मेट का नीचे नाम लिखा हुआ है, FORMAT फॉर्मेट। फुल स्टॉप के बाद लिख रहे हो आप सिंस हाइड्रोजन इज अनरिएक्टेड इन द प्रोसेस, unreacted in the process, hence separated in gaseous form, unreacted in the process, hence separated in gaseous form, hence separated in gaseous form। चलो अभी इक्वेशन लिख लो आप, इक्वेशन लिख के मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूँ। ये हुआवे Y9 2018 के लिए, पता नहीं हुआवे वाली कंपनी वाले आए, नाम लिखा करो अपना तुम लोग, काइंडली ज्वाइन करने से पहले पूछता है वो नाम लिखा करो। अब ये इक्वेशन लिख लें आप सब लोग, शाबाश। इक्वेशन लिख के चैट बॉक्स में मुझे बताएं अगर कोई मसला है। अब काम की बात नहीं लिखते हो, आपस से बातें कर रहा हूँ। मैंने पूछा मसला कोई है तो बता दो, दोबारा समझा देता हूँ मैं, ठीक है। एक दफा और सुन लें आप। तो हमने कंटेनर में डाला है, देखो वाटर गैस में कौन कौन है, वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन। हमने ऐड कर दिया NaOH, 3 चीजें हो गई। NaOH ने हाइड्रोजन को तो इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया, रिएक्शन है नहीं कोई इनका। हाइड्रोजन जैसा पड़ा हुआ था, गैस फॉर्म में पड़ा हुआ है। अटैक किस पे किया, कार्बन मोनोऑक्साइड पे। कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके बना दिया सोडियम फॉर्मेट। अब सोडियम फॉर्मेट के नाम वाम से आपको गर्ज नहीं है, गर्ज इस बात से कि ये सॉलिड है। अब हाइड्रोजन गैस है और ये सॉलिड है, तो कंटेनर में 2 चीज़ें अभी भी हैं, पर एक हाइड्रोजन गैस है और ये सॉलिड है, तो हाइड्रोजन आसानी से क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। अब मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करो। पॉइंट नोट ना करें माज, मैं सब लिखवा रहा हूँ। पॉइंट तो मैंने आसानी के लिए लिखे हैं आपके, क्या आप मेरी बातों को लिंक कर लें। बाकी वर्डिंग सिर्फ मैं जो लिखवा रहा हूँ वो लिखें। रिएक्ट नहीं करने की कोई रीज़न नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें आपस में रिएक्शन नहीं करती, तो उसी को रीज़न नहीं है, बस उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, बॉन्ड एनर्जी की मैचिंग नहीं है, कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं होता इसका।
सोप से सबको क्लियर हो गया? चलो मैसेज पे सबने ओके दे दिया, तो हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब कितने लोगों को ये बात क्लियर है कि अब तक जो हमने आज के लेक्चर में पूरा पढ़ा है, ये हाइड्रोजन को बनाने का पहला मेथड था। कि जो पूरा टॉपिक हमने पढ़ा है, ये हाइड्रोजन को इंडस्ट्री में बनाने का पहला मेथड अब खत्म हुआ है। बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। तो पहला मेथड चल रहा था, पहले मेथड में सेपरेशन थी, 2 सेपरेशन के मेथड थे, जिसमें से पेपर में आपने एक लिखना है। अब ये जो पार्ट बी है, ये हाइड्रोजन को बनाने का दूसरा मेथड। बाद में तंग नहीं होना पे, अभी क्लियर कर लो, सवाल कर लो। हाइड्रोजन को बनाने का जो पहला मेथड था, ये पासिंग, ये था पहला मेथड, ये था बाय पासिंग स्टीम। ये सब इसकी सब हेडिंग चल रही है। बाय सेपरेशन भी इसी का पार्ट है, ये भी इसी का पार्ट है। अब ये मेथड 2 है, जिसको बी बोला। जो सी हो जाएगा इसके बाद, वो मेथड 3 हो जाएगा। चले जी, तो मेथड नंबर 2 की तो बहुत आसान है, तो मैं तेज पढ़ाऊंगा जरा। तो ये कह रहा है कि आपने नेचुरल गैस लेनी है कंटेनर में और स्टीम लेना। ठीक है, नेचुरल गैस CH4 होता है, बच्चों को पता है, स्टीम पता ही है आपको। तो कंटेनर में दोनों गैसेज हैं, ठीक है, मीथेन भी गैस है और स्टीम भी गैस है। तो दोनों को कंटेनर में लेके हीट करना है 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 900 डिग्री सेंटीग्रेड। 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनका रिएक्शन हो गया बच्चों वाला। कार्बन ने ऑक्सीजन को निकाल के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, हाइड्रोजन 4 वहां से आए, 2 यहाँ से आए, 6 हो गए। 6 को अगर आपने H6 लिख दिया तो समझ सकते हैं एग्जामिनर क्या हाल कर सकता है। और आप में से जिसने भी इतनी शदीद दुआ की है, जब मैं बोलता था एग्जामिनर ये करेगा, एग्जामिनर वो करेगा, पता नहीं कौन सा चिल्ला काटा आप में से किसी ने कि वो साला पेपर ही नहीं हुए और हालात ऐसे कर दिए। तो भाई चिल्ले मत काटो यार। तो कार्बन ने ऑक्सीजन को निकाल के कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। हाइड्रोजन 4 और 2 मिलके 6 हो गए, तो उसको 3H2 लिखा। और ये दोनों आपस में मिक्स हो गए, तो इसको वाटर गैस बोलते हैं। जब ये दोनों आपस में मिक्स हो गए तो इसको बोलते हैं वाटर गैस। अब ये सेपरेशन वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है, सुने आप। सेपरेशन वाला पॉइंट कह रहा है कि क्योंकि अब एक बात मैं कर दिया करूँ ना, उसकी जान के पीछे नहीं पड़ जाया करो, पढ़ाई कर लो। मैंने ये बोला, उसने ये बोला। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को वाटर गैस बोलते हैं, आपको पता है। और मेथड नंबर 1 में भी वाटर गैस बना था। तो पॉइंट नंबर 2 में मैंने ये लिखा है कि क्योंकि हमने वाटर गैस की सेपरेशन तो ऑलरेडी लिख ली है, तो पेपर में दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। इसका मतलब है अगर पेपर में वो बोलते हैं एनी फोर मेथड, पेपर में वो कहते हैं Any4 मेथड, तो मेरी आपको एडवाइस है, हालांकि वो Any4 कह रहे हैं, तो आप, मैं कौन होता हूँ आपको बोलने वाला कौन, पर मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि मेथड नंबर 1 और 2 जरूर कर। क्योंकि 1 में अगर आपने मेहनत करके टाइम लगाया 5 मिनट या 4 मिनट, तो 2 जो है ना वो 30 सेकंड में हो जाए, क्योंकि इसमें सेपरेशन नहीं पढ़नी है। तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि सेपरेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। ये सेपरेशन वाली बात में किसी को मसला है तो मुझे बताए। किसी को भी सेपरेशन वाली बात में परेशानी है? चलो जी, तो अब इसकी वर्डिंग लिखते हैं। कंटेनर में नेचुरल गैस और स्टीम ले लिया, रिएक्शन हुआ, 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, दोबारा से वाटर गैस बन गई, और सेपरेशन दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं। चले वर्डिंग लिखते हैं। व्हेन नेचुरल गैस एंड स्टीम आर, व्हेन नेचुरल गैस एंड स्टीम आर आसान। अब लिखने के बाद रिपीट होगा, पहले लिख लो। वैसे रिपीट किया है मैंने एक और दफा, पूरा मैं रिपीट कर दूंगा, पहले वर्डिंग लिख लो। व्हेन नेचुरल गैस एंड स्टीम आर heated in a container
when natural gas and steam are heated in a container, heated in a container, heated in a container at 900 degrees centigrade, at 900 degrees centigrade, comma, mixture of carbon monoxide, mixture of carbon monoxide and hydrogen gases is obtained, mixture of carbon monoxide and hydrogen gases is obtained, and hydrogen gases is obtained, called water gas, called water gas, called water gas. दो लाइनें छोड़ के लिखें, दो लाइनें छोड़ के. The method of separation, हेडिंग पार्ट बी में डली हुई है, अगर आपने नहीं डाली तो वर्डिंग के बाद डाल लीजिए. पार्ट बी की हेडिंग देख लें आप. दो लाइनें छोड़ के लिख रहे हो आप. दो लाइनें छोड़ के लिखें. The method of separation, the method of separation of hydrogen, the method of separation of hydrogen from mixture, the method of separation of hydrogen from the mixture, the method of separation of hydrogen from the mixture is already discussed, is already discussed in steam coke process. ये मैंने चैट बॉक्स में लिखा है, ये पहले मेथड की शॉर्ट फॉर्म. स्टीम कोक प्रोसेस, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन स्टीम कोक प्रोसेस. अब जो दो लाइनें छोड़ी हैं उसमें एक क्वेश्चन आएगी, और जिसने हेडिंग नहीं डाली वो पार्ट बी की हेडिंग है, आपको स्लाइड में दिख रही है पार्ट बी की हेडिंग, बाय रिएक्शन बिटवीन स्टीम एंड नेचुरल गैस. एक दफा मैं और रिपीट कर रहा हूँ, फिर आप मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करना कि हमने कंटेनर में मीथेन और नेचुरल गैस स्टीम ले लिया, मीथेन और स्टीम को कंटेनर में लिया, इनको 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करने से रिएक्शन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना, हाइड्रोजन 4 और 2 6 अलग हो गए 3H2 की फॉर्म में. इन दोनों का जो मिक्सचर है इसका नाम वाटर गैस कहलाता है. पहले भी वही था, अभी भी वही है, तो ये वाटर गैस दोबारा बन गई. और क्योंकि वाटर गैस से जो सेपरेशन है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, यहाँ पे अगर आप देखें तो वाटर गैस के दोनों मेथड सेपरेशन के ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, तो इनको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. तो इसीलिए हमने पैरा नंबर 2 में यहाँ पे लिख दिया, और ये यहाँ पर लिखने से मुराद है पेपर में लिख दिया कि सेपरेशन को दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, सेपरेशन को दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं. अब यहाँ तक मुझे चैट बॉक्स में बताएं अगर कोई मसला होता है प्लीज़. नहीं भाई, मार्क्स क्यों कटेंगे, ऑफिशियल चीज़ है, क्यों मार्क्स कटेंगे. पेपर में लिखने के बारे में मैंने बताया कि जिस तरह मैंने लिखवाया इसी तरह लिखना है पेपर में, ये बोला मैंने. फखर जब ऑल क्लियर लिखते हैं ना तो नो नहीं लिखते, ये तुम्हारी जो नेगेटिव स्टाइल है ना, नेगेटिव, नो ऑल क्लियर. अब नो ऑल की नो भी लिख रहा है, ऑल क्लियर भी लिख रहा है, नो नहीं लिख. सबको क्लियर हो गया? अच्छा, अब सबको अगर क्लियर हो गया तो मेथड नंबर 3 बस हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, लिखेंगे कल, और बस अभी डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारा, 2-4 मिनट की बात है. तो सब लोग ज़रा मेथड नंबर 3 पे तवज्जो दे दें. जिन्होंने इक्वेशन नहीं लिखी वो इक्वेशन लिख लें, और जिन्होंने इक्वेशन लिख ली तागौस, ये जमाइया भी ले रहा है और कैमरा भी ऑन किया हुआ, कैमरा बंद कर.
तागौस कैमरा बंद करें। हाँ, एक कार की क्लास। अच्छा, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? कौन कह रहा है ये कार की क्लास है? समीद। तो हो गए ना ये कार। क्या मिनट देख देख के पड़ेगा क्या? शुजात समझाओ इसको। टाइम देख देख के बात पढ़ रहा है। चले जी, मेथड नंबर 3 पे आते हैं। तो मेथड नंबर 3 जो है, बाय स्टीम मेथनॉल प्रोसेस, ठीक है। तो अगेन क्योंकि 2 रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं तो ये आसान लगना चाहिए आपको। तो मेथड नंबर 3 जो है, वो ये कह रहा है कि आपने मिथेनॉल लिया। मिथेनॉल CH3OH होता है, अल्कोहल फैमिली का है। ये अल्कोहल की 2 शर्तें आपको मैंने बताई थी पहले भी, अब मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक शर्त यह है कि अल्कोहल में कार्बन जरूरी है, और दूसरी शर्त यह है कि अल्कोहल में OH जरूरी है, ठीक है। अल्कोहल ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें 2 शर्तें होती हैं। एक शर्त ये होती है कि कार्बन होना चाहिए, और एक शर्त ये है कि OH होना चाहिए। बाकी फॉर्मूला तो याद करने की चीज़ है, वो आप याद कर ही लेंगे, कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया। और पानी से इनका रिएक्शन कराना है, स्टीम से। अच्छा, ये दोनों लिक्विड होते हैं। ये जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल जो है ये भी लिक्विड है, और पानी जो है वो भी लिक्विड है, पर दोनों फिलहाल गैसेस फॉर्म में है। यानी जब आप वर्डिंग लिखेंगे तो ये बोलेंगे कि दोनों गैसेस फॉर्म में है, क्योंकि टेम्परेचर 250 है, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से कम है। दोनों का, पानी का 100 है और उसका 100 से भी कम है। तो इनकी नेचुरल फॉर्म तो लिक्विड है, पर राइट नाउ दोनों गैस फॉर्म में। और गैस फॉर्म में इनको हीट किया 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनका रिएक्शन हो गया, और रिएक्शन के बाद आपको जैसा कि दिख रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। तो 2 ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड तो बन नहीं सकता, तो यहाँ पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। 2 ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। हाइड्रोजन अभी भी 4 इधर से आ रहे हैं और 2 उधर से आ रहे हैं, तो 6 हो गए। तो 3H2 लिख दिया। अभी एक बच्चों वाली बात लिखी है मैंने, पर आप एक से एक हीरो बैठा है यहाँ पर, तो इसलिए बताना जरूरी है कि जो मिक्सर बन रहा है तो ये गैसेस का मिक्सर, पर इसको वाटर गैस नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। और अगर इसको वाटर गैस नहीं बोल सकते तो इसका मतलब है सेपरेशन अलग से पढ़नी पड़ेगी। तो मेथड आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। हमने कंटेनर में कौन कौन क्या क्या लिया, मेथनॉल लिया और स्टीम लिया। दोनों लिक्विड फॉर्म में है, पर अभी गैस फॉर्म में आ गए चुके हैं। टेम्परेचर 250 रखा, रिएक्शन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और हाइड्रोजन गैस बना, और ये दोनों आपस में मिक्स है। वाटर गैस इनका नाम नहीं है, पर ये मिक्स है। तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना। तो इन दोनों की सेपरेशन जो है वो हमें डिस्कस करनी पड़ेगी कल। अभी इसकी वर्डिंग लिख लें, वर्डिंग के बाद क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन के बाद लेक्चर एंड कर, ठीक है। चलिए वर्डिंग लिखें। व्हेन when steam and methanol are heated in a container, अबे 2 मिनट क्या कर रहा है, मार्कर खरीदने जा रहा है बाहर की दुकान में। 2 मिनट। ताहिर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इन्होंने 2 मिनट मांगा है, तो आपको जवाब दे दूं कि वो मेथड इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें रॉ मटेरियल उस पर्टिकुलर जो क्या है इलाके में सस्ता मिलता है। जैसे मिसाल के तौर पे किसी जगह नेचुरल गैस सस्ती है तो वो मेथड होगा, किसी जगह अमोनिया गैस सस्ता है तो वो मेथड होगा, किसी जगह मेथनॉल सस्ता है तो वो मेथड होगा। तो दुनिया के अलग अलग इलाकों में रिसोर्सेज अलग अलग, तो जहाँ पे जो चीज़ सस्ती मिलेगी वहाँ वो मेथड इस्तेमाल होगा। लेकिन सवाल आपका बहुत अच्छा है। आज के लेक्चर में आपने पहली ढंग की अच्छी बात की है ये, तो सवाल आपका अच्छा है। चलिए भाई वर्डिंग लिखते हैं। 2 मिनट हो गए आई थिंक। तो व्हेन मिथेनॉल एंड स्टीम आर हीटेड, when methanol and steam are heated in a container, when methanol and steam are heated,
when methanol and steam are heated in a container at 250 degrees centigrade, in a container at 250 degrees centigrade, in a container at 250 degree centigrade, comma, chemical reaction takes place to form, chemical reaction takes place to form, chemical reaction takes place to form mixture of, chemical reaction takes place to form mixture of carbon dioxide, mixture of carbon dioxide and hydrogen gases, carbon dioxide and hydrogen gases as shown below, carbon dioxide and hydrogen gases as shown below, as shown below के बाद आप इक्वेशन लिख लें सब लोग, और चैट बॉक्स में मुझे बता दें आज के लेक्चर में कोई भी सवाल है, तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम सेपरेशन से बात आगे बढ़ाएंगे। यस, इक्वेशन लिख लें शाबाश। किसी को भी कोई सवाल है पूरे लेक्चर से मुतालिक कहीं पर भी, तो वो कर ले। एस तो नहीं बोला मैंने, बस हाइड्रोजन गैसेस के बाद फुल स्टॉप, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस फुल स्टॉप। समीद, अगर आपने दिल से ये बात की है तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा। अच्छा, एज शोन बिलो, सॉरी यार एजाज, थैंक यू, एज शोन बिलो, हाइड्रोजन गैसेस एज शोन बिलो। चलो माशाल्लाह क्लास ओके हो गई है। अब कल इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे अपने टाइम पे, 8:05 हो सकते हैं वो नमाज का अगर टाइम हो, तो सेपरेशन से बात शुरू करेंगे। 3 मेथड रह गए, वो 3 मेथड हम कल पढ़ लेंगे, और सैटरडे को इंशाल्लाह हम टॉपिक नंबर 3 पे आ जाएंगे। तो डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन एक टॉपिक हो गया, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन 2 हो गया, और सैटरडे को इंशाल्लाह 3rd पे आ जाएंगे हम। तो कल मुलाकात करते हैं आप लोगों से। शुजात बहुत अच्छी बातें कर रहा है, सुनने का तो बहुत दिल चाह रहा है, पर टाइम हो गया, तो कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, ओके भाई लोगों, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।